अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्क का टॉपिक को। और इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। ये जो नोट्स हैं ये जनरल नोट्स हैं तमाम टेंसेस के यूजेज के हवाले से, और ये जो ऊपर नोट दिया गया है ये स्पेसिफिकली फ्यूचर टेंस के हवाले से दिया गया है, तो इसको भी आप स्टडी कर लें। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो फ्यूचर perfect continuous tense is used to express actions which will be in progress over a period of time and will end in future। जी, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, परफेक्ट आ रहा है और कॉन्टिन्यूस आ रहा है। इसका मतलब है फ्यूचर के अंदर ये किसी एक खास पॉइंट पे एक्शन कंप्लीट होगा, लेकिन इसमें आपने कॉन्टिन्यूस जब आ गया तो आपने ये भी बताना है कि ये कब से जारी है। ठीक है, यानी इसमें दो चीजें आएंगी, एक्शन फ्यूचर में आपका कंप्लीट होगा और साथ में आपने ये मेंशन करना है कि वो पीछे कब से जारी है। अब जारी कब से है इसकी कोई लिमिट नहीं, वो फ्यूचर में जारी होके फ्यूचर में खत्म हो सकता है, प्रेजेंट में शुरू होके फ्यूचर में खत्म हो सकता है, या पीछे पास्ट में शुरू होके भी फ्यूचर में खत्म हो सकता है। तो फ्यूचर का एक पॉइंट जहाँ पे एक्शन कंप्लीट होगा, और दूसरी चीज इसमें ये होगी कि ये एक्शन जो है शुरू कहाँ से हुआ था। जैसा कि आई शैल हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने 10 साल से ये जॉब कर रहा हूँगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ फ्यूचर का वो पॉइंट है जहां पे एक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब एक्शन क्या कंप्लीट हो रहा है कि 10 साल का जो जॉब का पीरियड है, यानी 10 साल जो जॉब करने का एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि 10 साल पूरे हो जाएंगे। यानी इसमें एक्शन क्या है, 10 साल जॉब करने का एक्शन है जो कि कंप्लीट कब होगा, नेक्स्ट मंथ में। अच्छा, इसमें एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, नेक्स्ट मंथ में ये हो सकता है कि वो आगे भी जॉब को जारी रखे। ठीक है ना, ये नहीं है कि नेक्स्ट मंथ में उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हो सकता है वो उसके बाद भी जारी रखे। लेकिन यहाँ पे एक्शन बेसिकली क्या है, एक्शन जॉब का नहीं है, एक्शन यहाँ पे ये है कि जॉब का 10 साल करना, 10 साल जॉब का करना, ये एक्चुअल में एक्शन है जो कि कंप्लीट कब होगा, नेक्स्ट मंथ। तो इसका मतलब है जॉब कब से जारी है, 10 मंथ से जारी है और 10 सालों से जारी है, तो ये कब से जारी है वो चीज भी इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दे विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 years। बिल्कुल उसी तरह जो फ्यूचर का वो पॉइंट जहां पे एक्शन कंप्लीट हो रहा है वो क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल के अख्ताम तक। और एक्शन है क्या, 10 साल पढ़ाने का एक्शन, 10 साल पढ़ाने का एक्शन, यानी इस साल के आखिर तक उनको पढ़ाते हुए 10 साल का अरसा जो है गुजर जाएगा। तो अब इसमें वो चीज भी आ रही है कि वो पढ़ा कब से रहा है, एक्शन शुरू कब से हुआ, 10 साल पहले से शुरू हुआ है और इस साल के एंड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, इसमें बाज़ का स्टूडेंट जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसमें हम जरा कंपैरिजन देखते हैं, कंपेयर द अबव सेंटेंस विद द सेंटेंस बिलो इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी सेंटेंस की एक फॉर्म है, अगर हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करना चाहें, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शैल हैव फिनिश्ड आवर जॉब, इस साल के अख्ताम तक हम अपना काम जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का कोई जिक्र नहीं है, एक्शन शुरू कब हुआ है इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ उसमें ये बात बताई जा रही है, एक पॉइंट बताया जा रहा है जिसके अंदर ये आपको कंफर्म है कि उस पॉइंट में एक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर में कंफर्म, ये भी कंफर्म नहीं है कि आगे उसके बाद कहाँ तक चलेगा। ठीक है, उसमें एक एक्शन जो है उसका ड्यूरेशन बता दिया गया कि वहां से शुरू हुआ और यहाँ इतने अरसे पे उसका वो जो ड्यूरेशन वाली बात है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद हो सकता है जॉब फिर कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक जो स्पेसिफिक पॉइंट फ्यूचर का आ रहा है टाइम का, वहां पे एक्शन जो है हर हवाले से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी एक्शन नहीं जो है वो जारी रहेगा, ये श्योर है कि उसके बाद एक्शन जारी नहीं होगा, हर हवाले से कंप्लीट भी हो जाएगा। और वो शुरू कब से हुआ था इसका कोई पता नहीं, उसका हमने कोई जिक्र नहीं करना, जस्ट हम उसके इख्तिताम की बात कर रहे हैं कि इस साल के आखिर तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो इसको समझने की जरूरत है। तो इसमें एक चीज और है, नोट नीचे लिखा हुआ, दिस टेंस इज नॉट सो कॉमन, ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, बहुत कम, यानी ना होने के बराबर, इतना कॉमन नहीं है इसका इस्तेमाल।